सब एक धुंधला धुंधला सा मिराज है। वहां पहुंचोगे तो वो वहां दिखाई नहीं देगा। मतलब ये लोग जिस काम को इग्नोर कर रहे थे वही काम करने के लिए इनको 1 साल और लगा। कि जिस काम से ये भाग रहे थे डेस्टिनी ने इनको वापस उसी काम पे वापस लगा दिया। ऑल ऑफ देम वर वेरी नादान। उनको 10वीं क्लास की आदत थी और उनको आदत थी जमा जमा के लिखने की, और टीचर जो क्वेश्चन करवाए उसको वापस घर पे जाकर नोट करने की। प्रैक्टिस करने की कम आदत थी, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कम आदत थी, बस लिखने की ज्यादा आदत थी, जिसको वो रिटर्न वर्क बोलते थे। उसको वो शायद प्रिपरेशन समझ बैठे। बाय द टाइम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती गई कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया प्रिपरेशन ये नहीं होती। आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, खुद पेन चलाना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। सर जो सवाल करवाएंगे उनमें से एक भी सवाल रिपीट नहीं होगा, अपना दिमाग लगाना है। उनमें से कुछ बच्चों को बात समझ में आ गई तो वो उस डायरेक्शन में पढ़ाई करने चले गए। कुछ बच्चों को धीरे धीरे बाय द टाइम समझ में आने लगा कि यस इट इज डिफिकल्ट, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या है मैदानी छोड़ दिया। बोले सर मेरे पास सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है, देख लूंगा कभी। अपने आप को मन को वो बोलते हैं संतुष्टि कर रहे बार बार, सांत्वना कि हाँ मैं कर लूंगा, मेरे पास रखे तो है लेक्चर। और उसमें से फिर एक कैटेगरी थी, ध्यान सुनना, नाउ यू कम, जो ना ही पूरी तरीके से प्रिपरेशन छोड़ पाए ना ही पूरी तरीके से प्रिपरेशन ऑप्ट कर पाए। ऐसे खड़े छोड़ दूं क्या, स्कूल वाले तंग करते हैं, नहीं पढ़ लेता हूँ, जेई भी तो ड्रीम है, आईआईटी कॉलेज में जाना है। अरे यार रोज इतने घंटे के लेक्चर, काम करो प्रैक्टिस करो, ये थोड़ी होता है। स्कूल अच्छा है, स्कूल में जाता हूँ, अच्छा मन लगता है, इस बार स्कूल कर लेता हूँ, 11th में 12th में बहुत जी जान लगा के पढ़ूंगा। तो ये जो बीच वाले लोग थे ना, वो ना ही छोड़ पाए ना ही पकड़ पाए, तो वो एक दिन स्टोरी सुनने आए और उनकी पूरी जर्नी धीरे धीरे ऐसे करते करते खत्म हो गई। तो स्टोरी ये हुई कि उनको ड्रॉप लेना पड़ा। फिर लास्ट में जो एंडिंग है ना, एकदम क्लाइमैक्स, उनको फिर ड्रॉप लेना पड़ा। मतलब ये लोग जिस काम को इग्नोर कर रहे थे वही काम करने के लिए इनको 1 साल और लगा। फिर मतलब जो ये घर पे 2 या 3 घंटे काम नहीं कर सकते थे, समझना जरा बात ध्यान से, दिस इज वेरी डीप, कि जिस काम से ये भाग रहे थे डेस्टिनी ने इनको वापस उसी काम में वापस लगा दिया। बोले ले बेटा तेरे से रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा नहीं निकाले जा रहे थे, अब तो ये काम कर पूरे साल पढ़। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी सीरियस हो जाइए, अभी नहीं स्टार्ट हुए तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। और जो अभी संभल गया संभलने की देरी है, उसके बाद में फिर तो सर सीधा 12वीं क्लास के बाद में सीधा आईआईटी। मैथ्स की सबसे बढ़िया किताब कौन सी है? मतलब एक ऐसी किताब, जब इंसान स्ट्रेटेजी में होता है तो वो यही करता है, सबसे पहले चीजें खरीद लाओ, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई ऐसी किताब आएगी जो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सब एक धुंधला धुंधला सा मिराज है, वहां पहुंचोगे तो वो वहां दिखाई नहीं देगा। तो प्लीज शिफ्ट योरसेल्फ टू दिस अपने आप। ऐसा नहीं है कि ये किताब नहीं खरीदेगा, जब इसके लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, इसके पास सफिशिएंट टाइम होगा और इसके पास में प्रैक्टिस के लिए टाइम बचेगा, तो ये भी किताब खरीद लेगा। बट बाद में ये भी डीपीपी सॉल्व कर लेगा जब इसको टाइम मिलेगा। बट अभी ये इनिशियल टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहा इन सब बातों में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियरली कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और ये बात मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, समझेंगे नहीं? शाबाश। आई होप अगर मेरी आवाज 5000 बच्चे सुन रहे हैं तो कम से कम 2 के कानों तक पहुंची है, मतलब 100 के कानों तक पहुंची। अगर 2 के भी दिमाग तक पहुंच गई तो दिस डिस्कशन विल बी वेरी हेल्पफुल। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम। तो ये प्रिपरेशन ही रहा है भाई, ये नेट पे भी सर्च करता है तो यही सर्च करता है कि बाइनोमियल थ्योरम नाम का चैप्टर मैं तेजी से कैसे पढूं। इसके इंटेंशन में डाउट नहीं है, आप इसकी इंटेंशन गलत नहीं बोल सकते।